स्थूल शरीर की वर्तमान एकांत साधना आध्यात्म स्तर की सामर्थ्य अर्जित करने के लिए तपश्चर्या ही प्रमुख उपाय है। सिद्ध पुरुषों की जेब खाली नहीं होती है। वे बहुत कुछ संग्रह कर चुके होते हैं, उसी भंडार में से खर्च भी करते रहते हैं। इतने पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि पिछले संग्रह से ही काम चलता रहेगा। उन्हें नई तपश्चर्या करनी होती है। आरंभिक साधक साधना करते हैं, इसके लिए उन्हें अनुभवी पारंगतों से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करना होता है। ऋषिकल्प सिद्ध पुरुष इस स्थिति से आगे बढ़ चुके होते हैं। वे बिना सहारे के अपने पैरों खड़े हो सकते और चल सकते हैं। जो रास्ता कई बार चल कर देखा है, उसके लिए मार्ग पूछने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, पर पूंजी संचित रखने और भंडार बढ़ाने के लिए करना तो कुछ उन्हें भी पड़ता है। ऋषि निश्चिंत नहीं हो जाते, तपश्चर्या में संलग्न उन्हें भी रहना पड़ता है। वे आगे के महत्वपूर्ण कार्य इसी संग्रह के आधार पर संपन्न करते रहते हैं। हमारी प्रथम साधना 24 वर्षों में 24 गायत्री महाप्रचरण पूर्ण करने पर संपन्न हो गई थी, पर इसके बाद भी प्रातः 1 बजे से 5 बजे तक 4 घंटे का साधना क्रम उस समय से लेकर अब तक अनवरत रूप से चलता रहा। यदि निर्धारित पुरस्चरणों को करने के उपरांत वे शांत बैठ गए होते, तो प्रज्ञा परिवार के लाखों व्यक्तियों को नव सृजन के लिए नई सामर्थ्य दे सकना संभव ही न हुआ होता। फिर परिवार बनाया बसाया है, उसे काम सौंपना ही एक काम नहीं है, उनकी निजी आवश्यकता भी है। उनकी पूर्ति के लिए तपश्चर्या का नया सिलसिला भी जारी रखना होता है। उसके बिना आए दिन चित्र विचित्र आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से हो, कैसे हो। अब तक विनिर्मित प्रज्ञा परिवार द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं या कराए जाने हैं, उनका ही उत्तरदायित्व प्रधान था। अब प्रज्ञा परिवार के अतिरिक्त करोड़ों को नई प्रेरणा एवं नई चेतना देनी है। अब तक जो हुआ है वह सीमित था, इसके आगे जो किया जाना है वह असीम होगा। स्पष्ट है कि नियमित तपश्चर्या की पूंजी का भी अधिक नियोजन करना होगा। सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न 4 वीरभद्रों को असाधारण काम सौंपे गए, उनके लिए खुराक कहाँ से आए। इसके निमित्त एक 5वां वीरभद्र विशुद्ध तपश्चर्या में ही निरत रहेगा। चारों में से कोई दुर्बल तो नहीं पड़ रहा है, किसी कंधे पर इतना वजन तो नहीं हो गया है जो उससे उठ नहीं रहा हो। इसकी देखभाल करना भी एक बड़ा काम है। इसके लिए एक इकाई को विशुद्ध रूप से तप साधना में ही निरत रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की उपयुक्त तप साधना के लिए हिमालय ही उपयुक्त स्थान है। मात्र गंगा तट एवं देवभूमि होने के कारण ही नहीं, उस क्षेत्र में सिद्ध पुरुषों का जमघट भी है। सूक्ष्म शरीर की विशिष्ट तपश्चर्या उसी क्षेत्र में संभव है। विशिष्ट सिद्धियां विभूतियां वहीं उपार्जित की जाती हैं। अब तक 3 बार थोड़े थोड़े दिनों के लिए हमें हिमालय जाना आना पड़ता रहा है। हम स्थूल शरीर समेत जाते रहे हैं, इसीलिए उन सब साधनों का प्रबंध करते रहे हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता पड़ती है। साधक स्थूल शरीर से साधना करते हैं, उसे जीवित रखने के लिए जल, निद्रा, सुरक्षा आदि सभी की जरूरत पड़ती है। उन्हें भी उस सामग्री का प्रबंध करना पड़ता रहा है। गंगोत्री, गोमुख, तपोवन, शिवलिंग क्षेत्र में कई योगी तपस्वी पाए जाते हैं। वे कठिन साधना तो करते हैं, पर शरीर रक्षा के लिए आवश्यक निर्वाह सामग्री का प्रबंध भी करते हैं। किंतु सिद्ध पुरुषों की स्थिति दूसरी होती है। उनका स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर साधना करता है। सूक्ष्म शरीर को अन्न जल की सर्दी गर्मी से बचाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दादा गुरु की स्थिति ऐसी ही है। अन्य कितने ही सिद्ध पुरुष हिमालय के हृदय केंद्र में रहते हैं, उनके लिए निर्वाह का कोई उपकरण नहीं चाहिए। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, मरण ये सभी स्थूल शरीर से संबंधित है। जिनकी स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहने की है, वे वायुभूत होते हैं। आवश्यकतानुसार अपने पुरातन अभ्यस्त शरीर में कभी कभी किसी को दर्शन दे सकते हैं, पर उससे भी वे बधे नहीं रहते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की मान्यता के अनुसार ऐसे कितने ही सिद्ध पुरुष हिमालय में रहते हैं। उनकी तप साधना अपने निज के लिए नहीं होती है, वरन ईश्वरीय प्रयोजनों में से जो
जब उन्हें पूरे करने होते हैं उनके लिए आवश्यक शक्ति संग्रहित करने के लिए वे ऋषि कल्प साधक सतत साधना करते रहते हैं। उसके लिए भी वे बाधित नहीं होते हैं। स्थूल शरीरधारियों को जिस प्रकार शरीर धारण की दिनचर्या करनी पड़ती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों को अपना समय क्षेप करने के लिए इच्छानुसार साधनाएं करती रहनी होती है। ऐसा वे अभाव की पूर्ति या कामना के लिए नहीं करते हैं, वह उनका सात्विक स्वभाव या विनोद होता है। जहाँ भी रुचिकर स्थान अनुकूल पड़ता है वहाँ रम जाते हैं। कोई कुटी गुफा आदि निश्चित नहीं करनी पड़ती है। अब तक हमारा हिमालय आगा आवागमन का सिलसिला चलता रहा है और हम दादा गुरु की सिद्धियों का प्रसाद प्राप्त करने और अपना काम चलाते रहे हैं। अब उस प्रयोजन को हमारा पांचवा सूक्ष्म शरीर ही पूरा कर दिया करेगा। यह गृह स्वामी कमाता है और उसी से पूरा परिवार का निर्वाह होता रहता है। भविष्य में 5 शरीरों का समुच्चय ही गुरुदेव का पूरा परिवार होगा। उसमें नाती पोते बाल बच्चे भी बहुत होंगे। उसके लिए कमाने वाला वीरभद्र एक होगा जो हिमालय के गृह केंद्र में एकाकी रहेगा। यह क्रम अभी से आरंभ कर दिया गया है। स्थूल शरीर की कम से कम खींचतान हो, उनकी गतिविधियां पांचों सूक्ष्म शरीरों के प्रयासों में बाधक न बने, इसीलिए एकांत सेवन एकांत निर्वाह का अभ्यास किया गया है। इन दिनों यही क्रम चला है। स्थूल शरीर रहेगा तो सही, पर वह एक तरफ से निरर्थक ही समझा जाना चाहिए। आवश्यकता उसकी इतनी भर है कि पांचों सूक्ष्म शरीरों का संचालन क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। किसी में कोई गड़बड़ी पड़ती हो तो उसे संभाला सुधारा जा सके। पांचों शरीरों को एक सूत्र में बांधे रहने के लिए वर्तमान स्थूल शरीर की आवश्यकता समझी गई है। जब प्रतीत होगा कि ऐसी कोई आवश्यकता शेष नहीं रही तो प्रस्तुत शरीर को छोड़ा भी जा सकता है अथवा इच्छानुसार रखा भी जा सकता है। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया अति कठोर है। एक को 5 में विभाजित करना सरल नहीं है। इस कठिन प्रयोजन की पूर्ति में ही हम दिनों लगे हुए हैं। इसीलिए हर किसी को विक्षेप डालने के लिए मना किया गया है। जिन्हें कौतुक कौतूहलवश दर्शन झांकी की बहुत ललक है, उन बाल बुद्धों बालों को यही समझा दिया जाता है कि महान प्रयोजन पूरे होने हैं, इसमें विक्षेप डालने के बाल हट ना करें। अब मिलना जुलना कब से आरंभ होगा, इस संदर्भ में पिछले वर्षों जैसी स्थिति आने की आशा अब इस जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक इतनी आशा की जा सकती है कि पांडिचेरी के अरविंद घोष या अरुणाचलम वाले रमन महर्षि जिस प्रकार कभी कभी दर्शन दिया करते थे पर रहते मौन थे, वैसे स्थिति का सुयोग बन जाए। पर अभी निश्चित कुछ भी नहीं है, ना कुछ घोषित किया जा रहा है।